हाँ मेरी जान, क्या कर रही हो तुम? क्लास में होमवर्क कर रही हूँ मैं। गुड। मैं सोच रहा था कि तुम 1-2 मिनट की ब्रेक ले लो तो हम लोग कॉरिडोर में वॉक कर सकते हैं। चलो ठीक है। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम आज। अच्छा ऐसा है? बेशक। ये बताओ क्यों बुलाया है मुझे? ज़ैनब, एक्चुअली जैन की कॉल आई थी और वो स्कूल के बाद मुझसे मिलना चाह रही है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो अच्छा रहेगा। कम ऑन, अब ऐसे क्या देख रही हो मुझे? ठीक है, मैं भी आ रही हूँ, हम साथ जाएंगे। कैसे आओगी तुम? अपने घर से अपने नाना के बगैर तो तुम निकल नहीं सकती। मेरे साथ जैन से मिलने कैसे आओगी? नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, वैसे बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ मेरी जान। छुट्टी होने से 10 मिनट पहले मेरा इंतज़ार करना बाहर। मैं क्लास से बहाना करके निकल जाऊंगी ताकि हम दोनों को कोई देख ना सके। ओके, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय। वाकई यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे लेने भी आ गए नाना। हाँ अनमोल, क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं? जान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। हम अलग हो रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कर सकती। क्या हो गया तुम्हें अनमोल? इस तरह का मजाक करोगी? अगर नाराज हो तो मैं माफी मांग लेता हूँ तुमसे। मैं नहीं हूँ। तो फिर तुमने मुझे माफ कर दिया, अब सब ठीक है ना? हमारे दरमियान सब ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। मतलब मैं इसलिए दूर हो रही हूँ। क्यों नहीं हो सकते? जान, मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। क्यों अनमोल? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तो मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, क्यों छोड़ना चाहती हो? वजह तो बताओ मुझे। क्योंकि क्या अनमोल? कल फूलों की वजह से या फिर उस नोटिस की वजह से? चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। अनमोल, मैं तुम पर कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। मैं तो उस आदमी को भी भूल चुका हूं, मुझे तो उसकी कोई परवाह भी नहीं। मुझे बहुत अफसोस है, प्लीज मुझे माफ कर देना जान। Hi. Hey, what happened? Are you okay? I'm not feeling very good. I'm feeling sick. All right, let's go see a doctor then. No, I don't want to. But why? I'll be good in a day or two. Do you know why I called you right now? I want to go back to my home. I don't think that's a good idea. Anwar is gone and he's not calling anymore. Aren't you scared, Jane? Are you really okay with this?
You don't need to worry about me. I'll be okay. All right, then we should go and pick up your stuff. No, you don't need to come. I'll get a cab. All right, I'll call a cab then. तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस आराम कर रही हूँ। तुम बताओ क्या हो रहा है? कैसी हो तुम? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? मैंने जान से बात की थी, हमारा ब्रेकअप हो गया। क्या? हाँ ऐसा ही है ज़ैनब। अनमोल, मुझे वाकई अफसोस हो रहा है। मैं क्या करूं अब? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? आने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस चाहती थी कि तुम्हें मालूम हो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है अनमोल, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त मैं तुमसे क्या कहूँ। ख्याल रखो। हाँ हेलो जेहान। इमन, ज़ैनब से कहना कि वो जब चाहे करीम से जाके मिल सकती है। मैं कुछ नहीं कहूँगा उसे। क्या हुआ? अचानक क्या हो गया जेहान? असल में तुम्हारे बाबा उस्मान चाचा मुझसे मिलने आए थे। क्या? ए मेरे अल्लाह, बाबा आप भी ना हद करते हैं। रुको रुको, गुस्सा मत करो इमन। अच्छा ये बताओ उन्होंने क्या कहा तुमसे? असल में उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और नवासी का पीछा छोड़ दूं, और भी बहुत कुछ कहते रहे। वो लगता है सारा गुस्सा मुझ पर ही निकाल दिया उन्होंने। वही पुरानी बातें कि तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया वगैरह वगैरह। उन्होंने मेरा सारा गुस्सा भी ठंडा कर दिया। खैर तुम उनसे जाकर बात करो, उनको थोड़ी तसल्ली दो, यही बेहतर रहेगा उनके लिए। जेहान अब मैं क्या कहूँ? मुझे वाकई पता नहीं था कि बाबा तुम्हारे पास आ जाएंगे। मुझे अफसोस हो रहा है। जो हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, बल्कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत भी नहीं है। वो तो बस आए और उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने तो आगे से उनको कोई जवाब भी नहीं दिया। शायद वो तुमसे बात करें तो उन्हें तसल्ली आ जाए। जाहिर है उनके लिए कबूल करना इस वक्त मुश्किल है, तो हम कुछ दिनों के लिए थोड़ा दूर ही रहेंगे। ऐसा करना ठीक रहेगा ना? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। और हाँ, क्या तुम वाकई ज़ैनब को करीम से मिलने की इजाजत दे रहे हो? हाँ, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मैंने बहुत सोचा। मैं उन जैसा बाप नहीं बनना चाहता, तो इसीलिए मैं अपनी दोनों बेटियों पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। वो आजाद रहेंगी। मैं एक अच्छा बाप बनना चाहता हूँ, जोर जबरदस्ती वाला नहीं। हंस क्यों रही हो तुम मुझ पर? क्या मैंने कोई मजाक किया है? चलो बाद में बात करते हैं। अच्छा अब बस भी करो। बासित, क्या कुछ दिन पहले तुमने अपने चचा से बात की थी? नहीं, आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कोई खत वगैरह आया हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। क्या कुछ हुआ है? आपको कुछ ऐसा पता चला है जो मुझे नहीं पता? अरे नहीं बेटा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस नालान वाली बात का पता है, आपको बता चुका हूँ, वो भी सब कुछ। ठीक है। क्या इसकी फैमिली में से किसी को देखा? नहीं। क्या अंकल ने आपको कॉल की है या कोई मैसेज भेजा है? नहीं बेटा, कुछ नहीं। बस कभी कभी दिमाग में कुछ बातें अटक जाती हैं। क्या तुम्हें सूप पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है। तो जी भर के पियो। शुक्र है तुम्हें पसंद आया। बाहर से खा लूंगा। ठीक है। कल बाबा के साथ ट्रेनिंग पे जाऊंगी, तो सोचा आपको बता दूं। ठीक है। क्या तुम्हारे बाबा जानते हैं? इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। ये सब इसलिए कह रही हूँ अम्मी, क्योंकि मैं किसी और से कोई भी बात नहीं करना चाहती। ठीक है, आप नाना को बता दीजिएगा कि मेरा इंतजार मत करें। और ऐसा क्यों और किस लिए?
क्या मसला है जैनब? खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया। कहाँ जा रही हो तुम कल? मैं अपने बाबा के साथ ट्रेनिंग पे जा रही हूँ। मैं दौड़ूंगी, वो देखेंगे, फिर वो दौड़ेंगे और मैं देखूंगी। इसके बाद हम दोनों बहुत तेज, बहुत दूर तक भागेंगे ताकि हमें वापस ना आना पड़े। यही सुनना चाहते थे ना आप? क्या कह रही है ये? कल इसके बाबा के साथ ट्रेनिंग है, वहीं जाने की बात कर रही है आपसे। अच्छा हुआ ये मौजू खोल दिया तुमने। मैं भी इसी बारे में बात करना चाह रहा था। इससे पहले आप अपनी बात शुरू करें, मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ बाबा। तुम क्या समझाओगी मुझे? जैनब, तुम जरा खाने को देखना बेटा। यकीनन वो कहानी सुनी होगी, जिस कहानी में हीरो जो मर्जी आए वो कर सकता है। तो आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। हैरत है इस बार नहीं चौकी देखकर। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या तुम हमेशा मेरे घर के सामने ही खड़े रहोगे? तुमने देख लिया ना, कचरा फेंकने आई हूं मैं। और मुझे इस गंदी हालत में भी देख लिया तुमने। अब तो खुश हो गए होगे ना? इसमें भी बहुत प्यारी लगती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी भी हो मुझे प्यारी लगती हो। क्या 2 मिनट बात कर लें? चलो ठीक है, करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था इसलिए रुक गया। हाँ, तुम अंदर जाओ। तुम रुको अकमल। करीम के साथ क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं। हाँ, मजीद लड़ाइयां तो नहीं कर रहे ना तुम दोनों? हम दोनों को इसके अलावा और भी मसाइल हैं। हाँ, लड़ते तुम दोनों हो और बीच में मलिया और जैनब फंस जाती हैं। जानते हो ना, अगर उस दिन बासित ना आता तो तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या हो जाता। किसी की कमर छिली हुई थी, किसी के घुटने पे चोट थी, जख्मी थे सब। और फिर तुम आकर कहते हो कि मलिहा से मोहब्बत करते हो तुम। दरअसल तुम सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करते हो अकमल। क्या आप जानते हैं करीम ने मलिहा के साथ क्या किया है? तुमने क्या किया जैनब के साथ, वो भी तो बताओ। देखो, मैं सब जानता हूं कि तुम दोनों किस किस्म के लड़के हो। तुम दोनों की वजह से मेरी बेटियां अपनी क्लासरूम में जाके पढ़ना भी नहीं चाहती, समझे? तुम दोनों की लड़ाई की सजा मेरी बेटियों को मिलती है। जब तुम दोनों अपने आप को बेहतर साबित करने में लग जाते हो तो तुम्हें लगता है मोहब्बत है। अब जाकर करीम से तुम इस बारे में बात करोगे और ये बताओगे कि मैं अब प्रिंसिपल नहीं रहा, मैं सिर्फ मलिहा और जैनब का बाप हूं। तुम दोनों एक दूसरे से जब चाहो मिल सकते हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा और करीम का मामला स्कूल से बाहर रहेगा और मेरी बेटियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर उन्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार तो मैं तुम दोनों की हड्डियां और पसलियां एक कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। ये बात तुम अपने दिमाग में बैठा लो। अब दफा हो जाओ यहां से। बात कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई। जब तुम उम्मीद से थी तो वो तुम्हें छोड़कर चला गया था। बाबा, मैं इतनी देर से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? कुछ मत समझाओ मुझे, और ना ही समझना चाहता हूँ मैं। अगर उस आदमी ने तुम्हें उस हालत में ना छोड़ा होता तो हमें जमाने की रुसवाई से ना गुजरना पड़ता। काश उस वक्त तुम माँ ही ना क्या बनती। कह रहे हैं? हाँ जैनब। अम्मी, आपको इनकी बातें सुनाई नहीं दे रही है? क्या कह रहे हैं? जैनब, जरा भी नहीं बदले आप। उस्मान क्लिच बिल्कुल भी नहीं बदले आज तक।
अगर किसी दिन तुम मुझसे बात करने का फैसला करो तो आकर मुझसे मिलना। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारी मामा और बाबा से मुझे बहुत मोहब्बत थी। उनकी मौत से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये बात जान लो। मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हारा अंकल किनान। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। जैनब, मुझे जैनब मत कहिए। चीखो मत। मैं चीखूंगी। आपको उनकी बातों से तकलीफ नहीं हुई? उन्होंने आप पर इल्जाम लगा दिया। इसका मतलब है वो चाहते ही नहीं थे कि मैं पैदा हूँ। जैनब बेटा, हम क्या कर सकते हैं? अब उनसे ये तवक्को तो नहीं रख सकते ना कि वो हमारी तरह सोचें। अम्मी, मैं बस सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो आपको समझें। अगर कोई और होता तो वो मुझे गले लगा लेता, प्यार करता और कहता कि मेरी नवासी मेरे पास आ गई है। और इन्हें देखे जरा। देखो जैनब, अब तुम खुद को परेशान मत करो। उनकी उम्र का ही लिहाज कर लो, कितनी बची होगी। तो क्या करूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह नहीं है। आखिर आप खामोश क्यों हैं अम्मी? तो बताओ क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? उन्हें बताएं कि वो तब भी गलत थे और आज भी गलत हैं। आप तो बस उनकी खिदमत करने में लगी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। एक 70 साल आदमी से मैं ये जाकर कहूँ कि आपने गलत बात की है, आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए। क्या चाहती हो ये जाके कहूँ? अगर आप कुछ नहीं कहेंगी तो उन्हें कभी भी एहसास नहीं होगा अम्मी। जैनब, ऐसा मत करो बेटा, मत करो प्लीज। आप जानती हैं मैं सिर्फ आपकी वजह से खामोश हूँ। खुदा की कसम, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है, दिल चाह रहा है उन्हें घर से निकाल दूँ। आप जानती हैं मुझे। जानती हूँ। अच्छी बात है। मैं तैयार हूँ, बस 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। कहाँ जा रही हो इस वक्त तुम? अगर आपने आना है तो आ जाए मेरे साथ, पर शर्त यह है कि आपको दौड़ कर आना होगा। तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ। हमने तो ऑर्डर नहीं किया ये। यहीं का ऑर्डर है सर। रुको 1 मिनट, पूछता हूँ। ज़ैनब बेटा, क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया था? ना, मैंने तो कुछ नहीं। जी, मैंने ही ऑर्डर किया था। वो असल में भूल गई थी मैं। जल्दी में याद नहीं रहता ना मुझे। ठीक है, फिर इसे किचन में ले आओ। किचन इस तरफ है, आ जाए अंदर। मैं घर में क्यों नहीं रह सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा, घर में बैठे बैठे तुम्हारा मूड कितना खराब था इतने दिन से, इसीलिए अपने साथ ले आया मैं उसे नहीं देखूंगी, ठीक है? और ना ही मैं उसके कोई गाने वगैरह सुनूंगी। ठीक है, मत देखना, बस कोने में बैठ जाना और आंखें बंद कर लेना, जैसे कि वो तुम्हें नजर ही ना आ रही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो करीम? कुछ नहीं, बस अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गैस सिलेंडर लेकर आया हूँ। मे भी जरूरत हो। तुम पागल हो गए हो ऐसे क्या? ही समझ लो। रुको, क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हम पकड़े जाएंगे करीम? मुझे उस चीज का कोई डर नहीं है। मुझे देर हो रही है, बाबा इंतजार कर रहे हैं मेरा। तो तुम मुझे अपने घर से निकाल रही हो? थोड़ा सा निकाल नहीं रही, कह रही हूँ हम बाद में बात करते हैं। ठीक है फिर। हाँ। ओके। कोई मसला तो नहीं होगा ना? मैं खोल देती हूँ। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा,
क्या तुम मलिहा को कॉल करके कह सकती हो कि हम पहुंचने वाले हैं? मलिहा को कहनी है ये बात? अच्छा ठीक है, मैं ज़ैनब के बारे में कह रहा हूँ, समझ जाओ ना तुम। मुझे अफसोस है बाबा, मैं ये नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप चाहें तो आप मलिहा को कॉल कर सकते हैं। अरे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? बात सुनो, अगली बार मैं एक प्लम्बर बनकर आऊंगा। बिल्कुल। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? कैसे? हमारा रिश्ता नया नया है, तुम कोरियर भी बन गए हो और प्लम्बर भी बनने वाले हो। ज़ैनब, क्या ये तुम्हारी रोल प्ले फैंटेसी है? फजूल बातें मत करो, जाओ। अच्छा फिर एक किस दो ताकि मैं जा सकूं। नहीं, कोई देख लेगा करीम। अच्छा फिर करो किस। अरे अगर वो आ गए तो पकड़े जाएंगे हम वैसे। चलो जाओ। ओके, सी यू। शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं भाई। जी कहिए। मैं बस पहुंचने वाला हूँ, तुम बाहर आ जाओ। जी ठीक है, मैं भी आ जाती हूँ। ठीक है। करीम यहाँ आया था? जी आया था वो, लेकिन वो तुम्हारी अम्मी ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? बताया था, लेकिन मुझे अभी भी आपसे डर लग रहा है। चलो छोड़ो ये सब, आ जाओ बैठो। हेलो। हेलो जी, कहिए। मैं नालान साहिबा से मिलना चाहता हूँ, क्या वो यहाँ हैं? उन्होंने तो 2 महीने पहले ही नौकरी छोड़ दी। क्या वाकई? क्या उनका कोई नंबर मिल सकता है जिनसे उनसे राब्ता किया जा सके? माफ कीजिए, मेरे पास कोई नंबर नहीं। ठीक है, शुक्रिया। हेलो, कैसे हैं आप? ये आपके लिए। यहाँ साइन कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। कोई है यहाँ पर? जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि आई डोंट नो, मुझे दरअसल ये रिकॉर्ड मिला है। आई थिंक आपकी शॉप का है ये। तुम्हारा नाम करीम है? हाँ। आता हूं मैं।
तुम्हारे दोस्त ने ये छोड़ा था और कहा था कि ये तुम आकर खुद ले जाओ। मेरा दोस्त? ओ हाँ, मेरा दोस्त, अब याद आ गया मुझे। थैंक्स अ लॉट। कितने देने हैं मैंने आपको पैसे? कुछ भी नहीं देना तुम्हें, क्योंकि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आया, मैंने इसे सही से देखा भी नहीं। तुम ले जाओ इसे। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। करीम, ये तो तुम भूल ही गए। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी ख्याल रखना। हेलो जियान सर। तुम दोनों दौड़ो साथ, मैं आता हूं थोड़ी देर में। कैसे हो? क्या? ऐसे मत देखो, अगर मुझे जलील ना करवाती ना तो आज सब कुछ ठीक होता मलिहा। मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं सिर्फ ज़हनी सुकून के लिए आई हूँ यहाँ। मुझे भी बात नहीं करनी। तुम्हारे नाना आए हैं? हाँ, आ गए हैं। वो तो तुम्हें बहुत डांटते होंगे। बहुत डांटते हैं। अब खुश हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त तक खुश नहीं होंगी जब तक उस लड़की का गला ना घोट दूं मैं। जब भी आंखें बंद करती हूँ उस लड़की और अकमल का चेहरा सामने आ जाता है। अब तो तुम खुश होगी ना? मैं खुश नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मूड खराब हो और ना ही मुझे इसमें मजा आता है मलिहा, समझ गई? अच्छी बात है, अब तुम जाओ यहाँ से। मुझ पर ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं। चलो आ जाओ। कहाँ? दौड़ लगाने। क्या पागल हो गई हो? और दौड़ते दौड़ते सोच लेना कि तुम अकमल को क्या सजा देने वाली हो मलिहा। जाओ यहाँ से। गलती मेरी है कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो आज के लिए इतना काफी है, घर चलते हैं। आ जाओ। दिलान, क्या हाल है? क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हेलो, कैसी हो? करीम, ठीक नहीं हूँ मैं। व्हाट्सअप, क्या हुआ है? बहुत बीमार हूँ मैं। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो क्या तुम आ सकते हो? चलो मैं आता हूँ वहाँ।